जो लोग आलसी होते हैं उनके लिए आज एक बुद्ध की मोटिवेशन स्टोरी सुनाती हूँ। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और उसे यह पता नहीं था। ये एक दिन वह बुद्ध जी के पास आया और दुखी मन से बोला, बुद्ध जी मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलस्यपन के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता। न तो मैं ठीक से कर पाता हूँ, मेरे घर पर भी मुझसे सब परेशान हैं। कृपया करके बताइए कि मैं क्या करूँ। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस है तुम्हें। व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो ठीक से नहीं पता कि आलसी वाकई में होता क्या है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध जी ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार है, भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लेता है। मनुष्य दो प्रकार से आलस्य आता है। मनुष्य को शारीरिक और मानसिक होता है। शारीरिक आलस्य कारण भोजन होता है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिससे खुद कोई जीवन नहीं है, जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं ये वैसी ही ऊर्जा हमें देता है। इसलिए आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्रकृति रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, देखो इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो, इनके चलने बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद अवश्य है? बुद्ध बोले, हाँ, कम ना अधिक। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल के दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा गुण ये है कि सुबह जल्दी ना उठना। जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर सोओगे। इन आश्रम में भिक्षुओं को देखो, इनको रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सब जल्दी उठते हों और एक भिक्षु का अनुशासन होता है, वह इनके जीवन को संतुलन में बनाए रखता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बंधन में नहीं बांधता बल्कि आज़ाद करता है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, यदि आलस्य से बचना चाहते हो एक निश्चित दिनचर्या आपको बनानी होगी। व्यक्ति बोला, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध जी बोले, इसी समय से। जो भी कर रहे हो उसी समय से शुरू कर दो। मन के स्तर से आलस्य को समझो। मानसिक स्तर का पहला कारण, जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम वह कार्य पहले ही नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं है जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हमें वैसे ही हो जाते हैं जैसा वह व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी यह महसूस किया है। बुद्ध बोले, तीसरा कारण यह है कि काम को टालना। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर आकर घर कर जाती है और जिंदगी खराब कर देती है। इसलिए जो भी कार्य आज मिला है उसे आज के आज ही ख़त्म करें, उसे कल के लिए मत टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंसे और तुम्हें प्यास लगी है, तो क्या करो? वह व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढने के लिए आसपास किसी गांव की तलाश करूँगा। बुद्ध बोले, यदि गांव नहीं मिला तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं ढूंढने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। बुद्ध बोले, जब किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य न हो, यदि सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है। तुम्हें व्यायाम क्यों करना है यदि तुम भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति संचेत नहीं हो? मानसिक आलस्य का पांचवां कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह पर कीमती गहने लेकर जा रहे हो, तुम थक गए और बैठना चाहते हो। यह सोचकर तुम पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तुम देखते हो कि सामने से कोई डाकू आ रहा है,
तो क्या ऐसे में तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं, तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कार्यों को करने से रोकता है जिनके कारण करने से बड़ी वजह नहीं होती। बुद्ध ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ स्पष्टता है, कार्य करने की बड़ी वजह है, वह आलस्य भी नहीं हो सकता। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है, अब मैं कभी आलस्य नहीं करूँगा और आज का काम कल पर नहीं टालूँगा। गौतम ने आलस्य न करने की बड़ी वजह बताई है, बड़ी मोटिवेशनल बातें बताई हैं, जिससे जीवन में धारण करके व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ऐसे ही आलस्य की एक और मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। वन में एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहा करते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बड़ी बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व वह छात्र आलकस छोड़कर समय के महत्व को समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा, मैं पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो 2 दिन पूरे दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, अगले पूरा दिन सोना बनाने में बिताऊँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना लूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही वह नींद की आगोश में समाने लगा। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम से लौट आए और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के दिन ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, अल्पस के कारण उस अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी। उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय के महत्व को समझ आ गया था। उसे समय का महत्व समझ आ गया था। वह पछताने लगा और उसी से निश्चय किया अब से वह कभी आलकस नहीं करेगा। वह कभी भी अब आलसी नहीं होगा। जीवन में उन्नति करना चाहते तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर कभी दोबारा वापस नहीं आता। कैसी लगी आपको मोटिवेशन स्टोरी? अगर आपको ये बुद्ध की मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।